कि अमेरिका और यूएस जैसे जो है कंट्री वो डिमांड करें कि हमें जो है इंडिया की ट्रेन चाहिए। उस पाकिस्तान का सिर्फ रेलवे से नहीं बाकी इदारे भी देंगे, सारे निस्सो नबूद होते जा रहे हैं। पीआईए जो सा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। हमारे यहाँ पे मेरे हिसाब से कोयले पे अभी तक ट्रेनें चलती हैं और हमारी तो पटरियों पे भी जंग लग गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक। अच्छा जी सर, आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग बात करते हैं इंडिया की तरफ से एक और खबर सामने आती है, एक और खबर सामने आती है, मतलब हम रोज एक यही बात करते हैं, ठीक है। और ये आज की खबर ये है कि इंडिया ने 10 और वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन कर दिया है। 4 जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उनकी एक्सपेंशन कर दी है। सर मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि ऑलरेडी आप खुद जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन कितनी ज्यादा उसको पजीराई मिली, वो कितनी ज्यादा फेमस हो गई है। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर जो है लोगों में उसकी जो है वो पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है। तो सर इस पे आपका ओपिनियन चाहूंगी। अभी मजीद 10 और ट्रेन का जो है इजाफा कर दिया गया है, 51 हो जाएंगी अब टोटल ट्रेन। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया की ट्रेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है उनमें, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जिस तरह हमारी लोकल ट्रेन है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं देखता रहता हूँ वीडियोस वगैरह, उनकी ट्रेन के अंदर के लुक कैसे होते हैं जिस तरह 5 स्टार होटल वगैरह होते हैं। इंडिया की ट्रेन, और दूसरी बात है कि वो मेड इन इंडिया ईच एंड एवरीथिंग चलाते हैं। उनकी ट्रेन इतनी अच्छी बनाई होती हैं। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि अमेरिका और यूएस जैसे जो है कंट्री वो डिमांड करें कि हमें जो है इंडिया की ट्रेन चाहिए। उसके अलावा उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है, 140 करोड़ आबादी है, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने पूरे कंट्री में यूँ समझ लो कि एक जाल बिछाया हुआ है ट्रेन का। और ज़ाहिर बात है ट्रेन पे आपको पता है जो है वो पीपल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि उस पर किराया भी कम होता है, एक फास्ट सर्विस भी होती है, ठीक है। और ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा वहाँ की गवर्नमेंट को कि मतलब वो इतने ज़्यादा जो है वो इनिशिएटिव काम जो है अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। रेलवेज के अलावा भी वो बाकी चीजों में करी जा रही है, लेकिन अभी प्रोमिनेंट जो है रेलवेज का ही चल रहा है। क्योंकि देखिए रिसेंटली हमने देखा अंडर वाटर रेलवेज जो इंडिया ने बनाई है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट दुनिया में गया है कि यार जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर होता है तो वो एक एशियन कंट्री में भी आया जो कि इंडिया में आया है। तो मेरे ख्याल से इंडिया ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया और इंडिया जो सी इनोवेशन भी यकीन रखने लग गए। क्योंकि उनको पता जब तक हम एक इनोवेटिव आइडिया और इनोवेशन और इन्वेंशन हम नहीं निकालेंगे आगे मार्केट में, दुनिया में नहीं दिखाएंगे, तो हमारा मुल्क ग्रो नहीं हो सकता। उन्होंने इकोनॉमी के साथ साथ इनोवेशन को भी बड़ा सीरियस लिया हुआ है, जो जिसका रिजल्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सवाल करके हैरान हो रही हैं, ठीक है। मैं सवाल सुन के परेशान हो रहा हूँ कि यार वो दिन ब दिन इतना ग्रो कर रहे हैं यार। इलेक्ट्रिक ट्रेन उन्होंने बना दी हैं, वो भी बुलेट ट्रेन जिनकी स्पीड ही बहुत ज्यादा है, और वो अपनी पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यार जितनी ज्यादा आबादी है वो सारी ट्रेन को यूज करें और अपने कामों पे, अपने स्कूल, अपने कॉलेज पे टाइम से पहुंचे। आपको शायद पता भी होगा कि इंडिया की जितनी ट्रेन हैं वो दिल्ली के, मतलब जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतने जो है वो उसमें पैसेंजर सवार होते हैं, ठीक है। मतलब इतनी उनकी सर्विस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्रेडिट जाता है उनकी गवर्नमेंट को और उनकी आवाम को भी जाता है कि उनके अंदर एक शऊर है कि मतलब अपनी चीज़ की केयर करना भी जानते हैं। और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हैवी हो चुकी है, इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि मतलब वो देख के भी खुश होता है बंदा कि यार इस चीज़ को इस्तेमाल में भी लाना चाहिए। और उनकी मतलब एक बेहतरीन सर्विस है। बिल्कुल है। सर आपको क्या लगता है कि जब हम इंडियन रेलवेज की बात करते हैं तो इंडियन रेलवेज ने काफी ग्रो किया है, ये हमें नजर आता है और वो एविडेंस जो है वो ऑन ग्राउंड हमें दिखते भी हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान का एक जो रेलवे का निज़ाम था, जो एक टाइम पर बहुत ज्यादा अच्छा समझा जाता था, अब वो भी जो है वो बहुत ही ज्यादा बोसीदा हो चुका है। इस पर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान का सिर्फ रेलवे से नहीं बाकी इदारे भी देंगे, सारे निस्सो नबूद होते जा रहे हैं। पीआईए जो सा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। पीआईए पे ट्रैवल करना पहले होता था कि प्राउडली कहते थे कि यार कम फ्लाई विद अस, हम इस पे सब ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करें। लेकिन अब वही बंदे जान छुड़वाते हैं कि यार पीआईए भी नहीं जाना, हम लोकल ट्रेन में बैठ के दूसरे मुल्क चले जाएंगे, लेकिन हम पीआईए भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और डेफिनेटली उनके जो प्राइस हैं, क्या कहते हैं, टिकट प्राइस हैं, वो भी कम होंगे। तो इंडिया जिस तरह दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, जिस तरह दिन ब दिन अपने पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, यार इलेक्ट्रिक ट्रेन यार हमारे यहाँ पे मेरे हिसाब से कोयले पे अभी तक ट्रेनें चलती हैं और हमारी तो पटरियों पे भी जंग लग गए हैं। हमने एक ट्रेन को बड़ी मुश्किल से संभाल ले तो बहुत बड़ी हो, वो इतने ज्यादा प्रोजेक्ट वो भी ट्रेन के लगा चुका हुआ है। तो इंडिया यार इस टाइम जो कर रहा है ना, वो मेरे हिसाब से कोई भी मुल्क नहीं कर रहा होगा। इंडिया जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है ना, मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, तो पाकिस्तान को 50 साल लगेंगे इस स्पीड से आगे जाते हुए। अगर हम लोग इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो पहले वाला सिस्टम था वो भी और ज्यादा जो है वो खराब हो रहा है। उसके अंदर इनोवेशन की तो बात ही ना करें।
देखिए ये सारा रोल होता है आपके पॉलिटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। आप 2014 का इंडिया देख रहे हैं और अब 2024 का इंडिया देख रहे हैं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। 2014 में मोदी ने इक़्तिदार संभाला और 10 सालों में उस बंदे ने इंडिया को ज़मीन से आसमान पे पहुंचा दिया है। अब दुबई जैसे कंट्री जो हैं वो इंडिया के सामने यूँ समझो को वो चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड करे, मतलब इंडिया ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ झुका लिया है। मैं समझ लोग कहते हैं कि यार दुबई को फ़ायदा होता होगा इंडिया से, या इंडिया जो है वो दुबई से फ़ायदा उठाता होगा, लेकिन यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट कि दुबई जो है वो इंडिया से फ़ायदा उठाता है। उसी उसके साथ साथ ही आप देखो कि जो इन्होंने अब ट्रेन के हालात कर दिए हैं, मतलब 20-20 हज़ार की टिकट है तो उसमें फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। बिजनेस क्लास भी ले लो, आपको एक बर्थ मिल जाती है छोटी सी, जिसके अंदर ना आपको कंफर्ट जोन मिलता है, ना आप कंफर्टेबल रहते हो वहाँ पे, ना आपको खाने का अच्छा कुछ मिलता है। जहाँ की इंडिया की बात करें, इंडिया ने अपने ट्रैवलिंग जो जितने भी कम्युनिकेशन है, ट्रैवल की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना बड़ा है उन्होंने एक्सपैंड किया, बड़े अच्छे तरीके उन्होंने ग्रो किया, क्योंकि पता है हमारी पॉपुलेशन जोन सी है वो 1 अरब के करीब जाने वाली है। तो 1 अरब बंदे को उन्होंने फैसिलिटेट करना और अच्छे तरीके से फैसिलिटेट, क्योंकि हम टैक्स लेते हैं तो टैक्स जो है वापस इंप्लीमेंट करके लोगों पे भी लगना चाहिए, जो कि इंडिया ने बाय ट्रैवलिंग, बाय टेक्नोलॉजी, बाय इनोवेशन उन्होंने बड़ा एक अपने आप को ग्रो किया है। और ट्रेन की बात करें तो ट्रेन इंडिया ने जिस तरीके से ग्रो की, 51 ट्रेन जो कि पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, इंडिया में चलाई जाएंगी, जो कि उनकी पब्लिक को बड़ा फायदा होगा और उनकी पब्लिक जो उनसे बासानी ट्रैवल कर सकती है। पाकिस्तान में फिलहाल क्या है, इनोवेशन होनी आपके सामने है। हम लोग अपने यानी कि पहले लगे हुए प्रोजेक्ट को ठीक तरह डील कर लें, वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। अपनी पब्लिक को हम लोग क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर लें, वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखें इंडिया अपने आईटी में कितना आगे चला गया हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना आगे चला गया हुआ है। उसके अलावा इस टाइम सबसे ज़्यादा आजकल डिजिटल दौर चल रहा है, ई कॉमर्स का, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रही है, ठीक है। आप यूट्यूब ले लें, फेसबुक ले लें, ठीक है, हर तरह का ऑफिस इंडिया में है। पाकिस्तान सिर्फ इस टाइम अपने अंदरूनी मसाइल को हल कर ले, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। यहाँ दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे पे कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, और इंडिया दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा है और तरक्की की तरफ जाता जा रहा है। हमारे यहाँ पे डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे डॉलर का रेट कम होता जा रहा है। वो उनको ज़रूरत है कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड करे, इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बढ़ें, बल्कि पूरी दुनिया, आपने अमेरिका देखा होगा, आपने यूएस देखा होगा, आपने चाइना के साथ, हालांकि इंडिया की एक्टिव जंग हो चुकी है, लेकिन 2023 में $100 बिलियन की उन्होंने ट्रेड की है, ठीक है। रशिया के साथ उन्होंने $50 बिलियन की ट्रेड की है। दूसरे कंट्री जितने भी हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी चीज़ें इतनी बेहतरीन है, उनका इकोनॉमी लेवल इतना हाई हो चुका है, उनकी मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बेहतरीन है। मेड इन इंडिया जितना भी है पूरी दुनिया में इस वक्त छाया हुआ है, ठीक है। तो दूसरी साइड पे अगर ट्रेन की बात करें तो ज़ाहिर बात है उनकी इकोनॉमी में उसका एक बहुत बड़ा रोल होगा। अगर पीपल्स को वो जो है वो फैसिलिटेट ज़्यादा करेंगे, आवाम खुश होगी, ज़ाहिर बात है एक गवर्नमेंट आवाम के लिए यही कर सकती है कि उनको। सर अगर देखा जाए तो वंदे भारत ने बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है अपने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की वजह से और अपने जो है वो कंफर्ट की वजह से। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? मतलब इंडिया जैसी कंट्री के अंदर हम लोगों ने एक ट्रेन चलाई जो खसारे में चल रही है, और इंडिया 51 बुलेट इलेक्ट्रिक ट्रेन चला रहा है। पब्लिक के लिए वो इतनी बारीकी से आखिर क्यों सोचते हैं, इतनी सर्विंग करते हैं, ये क्या वजह? तो इंडिया जिस स्पीड से बिजनेस कर रहा है और जिस तरह वो ग्रो कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि यार 51 ट्रेन से, यार मुंह से कहना आसान है, ये एक प्रोजेक्ट बंदे ने लगाया हो ना ऑल ऑफ द, यानी कि एक country। हमें देख ले, हमने सिर्फ एक ऑरेंज लाइन ट्रेन लाई है। देखें ना, हमारी जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो मेरे हिसाब से लाहौर में चलती है, उसके अलावा प्रोजेक्ट नहीं है। लाहौर का प्रोजेक्ट ही हमारे हिसाब से मिलियंस डॉलर का है था। हमारे पास उसके पैसे उतारने के लिए पैसे नहीं है, अभी तक उसका कर्जा नहीं उतरा। और रही बात दूसरा ट्रेन, खाली लाहौर शहर में है, हमारे पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान में ट्रेन नहीं है। ऑरेंज लाइन ट्रेन एक ही प्रोजेक्ट लगा, ठीक है, और इंडिया 51 ट्रेन का प्रोजेक्ट लगा कर बैठा हुआ है। क्योंकि वहाँ के लोग जो उनसे ना ज़्यादा एजुकेटेड है पाकिस्तान से, क्योंकि उनको पता है कि हमारे वोट की पावर, कि हमने जिस बंदे को इलेक्ट किया है, सिलेक्ट नहीं इलेक्ट किया है, तो उस चीज़ को हम बड़ा एक प्रायोरिटाइज करेंगे कि यार इन्होंने हमें आगे लेकर आए हैं, हम इन्हीं को जो सा पे बैक करें, ताकि ये अगली दफ़ा फिर हमें सिलेक्ट करके आगे लेकर आए। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, जो कि पाकिस्तान में बड़े अफसोस की बात है कि नहीं की जाती। यहाँ पे इक़्तिदार के भूखे हैं, पब्लिक का यहाँ पे कोई नहीं भूखा, कोई नहीं पूछता। वहाँ पे सारे पब्लिक को पूछते हैं, वहाँ पे इक़्तिदार का कोई नहीं भूखा। उनको पता है कि यार हमसे अलावा भी यहाँ पे बड़े क्रेडिबल लोग हैं जो कि हमारी सीट पे आके बैठ सकते। जितना ज़्यादा आसानियाँ वो आसान करे, ठीक है। और इंडिया में एक चीज़ ये है कि वहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपने देखा ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू है। ये ट्रेन अगर वो जितना ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे, उससे ये चीज़ भी कम होगी, ठीक है। तो वो टोटली आवाम के लिए सोचते हैं। और अगर हमारी साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे ये सीज़न इन्होंने लगाए होते हैं कि किसने कौन से सीज़न में लूटना है, ठीक है। दोनों हाथों से ये लूटने पे तुले हुए हैं, आपको पता है सारा। तो हमारे उनमें
बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये उनके और हमारे हुक्मरानों को, आप मोदी को पाकिस्तान में ला के खड़ा कर दो, 5 साल उसे दे दो, फिर देखना पाकिस्तान के हालात क्या होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है हमारे पास, या हमारे पास ऐसा हुक्मरान नहीं है जैसे इंडिया को मिले हैं, ये उनकी खुशकिस्मती है। बिल्कुल। यहाँ पे अगर सीट पे आके बैठने की भी बात करते हैं तो कोई ना कोई इसको आगे हटाने की कोशिश कर देता है। वंदे भारत ट्रेन जो 51 ट्रेन इन अ कंट्री जोन सी है, बुलेट ट्रेन, वो भी सादी ट्रेन की बात नहीं कर, हम इलेक्ट्रिकल बुलेट ट्रेन की बात करें जो कि एक कंट्री, एक मुल्क का असासा जोन से एक ग्रो हुआ है और उसके साथ साथ पब्लिक को अकोमोडेट कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।